गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी करिकुलम कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो करिकुलम है पाठ्यक्रम का संदर्भित होना। पाठ्यक्रम क्या है? प्रासंगिक होना। यहाँ पाठ्यक्रम प्रासंगिक होने से ये मतलब है, अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई बंदा हमें ये बोलता है कि आप बात मेरे संदर्भ में करो। तो यहाँ करिकुलम का कंटेक्चुअलाइजिंग होना भी यही मतलब है कि पाठ्यक्रम का संदर्भित होना, कि जिस संदर्भ में कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है या जिस संदर्भ में चीज़ जो है, जिस टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से करिकुलम का कंस्ट्रक्ट होना, करिकुलम को फ्रेम किया जाना, करिकुलम को तैयार किया जाना होना चाहिए। तो करिकुलम कंटेक्चुअलाइजिंग को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम बताएंगे कि करिकुलम होता क्या है। तो करिकुलम क्या होता है? वो पाथवे होता है जिसपे टीचर और स्टूडेंट मिलकर चलते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, करिकुलम इज ए टूल in the hand of the artist to mold his material in his studio। curriculum is a tool। tool क्या है? यंत्र है। in the hand of the artist, artist कौन? टीचर। to mold his material, material कौन? स्टूडेंट हैं। उनको क्या है? in his studio, यानी कि क्लास में बैठ के जो टीचर जिस पाथवे पर चलता है, जिन क्रियाओं के संदर्भ में उसने कार्य करना है, उसको क्या है? करिकुलम कहते हैं। और जिसके आधार पर, जिस चीज़ को लेकर उसने स्टूडेंट की शेपिंग करनी है, उससे जो है करिकुलम मतलब हुआ। बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का आधार जो होता है करिकुलम ही होता है। तो करिकुलम क्या होना चाहिए? प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? करिकुलम कंटेक्चुअलाइजेशन कहेंगे। अब जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप मीनिंग बता देंगे। इसके बाद हम क्या है, 3 चीज़ों का आधार लेंगे इस करिकुलम कंटेक्चुअलाइजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला हम लेंगे, करिकुलम एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हम बताएंगे कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। इसके बाद क्या है, हम प्रिंसिपल्स लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। तो पहली चीज आती है कि जो करिकुलम का संदर्भित होना, उससे क्या मतलब हुआ? पाठ्यक्रम जिस अवस्था के लिए, जो हमारी विकास की अवस्थाएं होती हैं, जिस अवस्था के लिए बनाया गया है, वो उस अवस्थाओं की पूर्ति कर रहा हो। इससे क्या मतलब हुआ? जैसे विकास की क्या है, 4 अवस्थाएं होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड। आप देखना कि इन्फेंसी का जो सिलेबस होता है छोटे बच्चों का अलग होता है, चाइल्डहुड का क्या है, अलग चीज़ों पर फोकस होता है, एडोलिसेंस का अलग चीज़ों पर फोकस होता है। इन्हीं चीज़ों को फोकस में ध्यान में रखते हुए करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। हर स्टेज पर जो विकास होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे इन्फेंसी स्टेज पर जो होता है करिकुलम, वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। अब एक्टिविटी बेस्ड क्यों होता है? क्योंकि जो इन्फेंसी अवस्था होती है जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक की, उसमें क्या है, बच्चों का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट सभी होते हैं। वहाँ क्या है, खेलकूद के द्वारा वहाँ कार्य को करके सीखना, वहाँ उसकी सेंस ऑर्गन्स भी क्या है, पूर्ण विकसित नहीं होती। तो वहाँ करिकुलम जो हम कंटेक्चुअलाइज करेंगे वो उनके विकास को ध्यान में रखकर करेंगे। ऐसे ही नहीं कि भाई मतलब कोई भी चीज़ हमने क्या है मतलब उसमें बच्चों को पढ़ा दी। हम जो उसकी उस स्टेज की आवश्यकता है, उस स्टेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को फ्रेम करेंगे। अब इन्फेंसी के बाद आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ उनकी हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित, उनके मोरल वैल्यूज से संबंधित, उनकी हर तरह की वैल्यूज से संबंधित बुक्स होती हैं, क्योंकि वहाँ इनिशियल स्टेज में वो उन बच्चों की आवश्यकता है। इसके बाद जब हम क्या है नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, चाइल्डहुड पर। अब छोटी अवस्था में, इन्फेंसी में क्या है, बच्चों को अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, उनका प्रोनाउंसिएशन
वो सारे कार्य भी क्या है बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, जिससे क्या है बच्चा, क्योंकि वो बेस है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, सभी तरह के विकास का। तो वहाँ क्या है करिकुलम उसी संदर्भ में क्या है होना अनिवार्य है। इसके बाद जब चाइल्डहुड स्टेज आती है, तो चाइल्डहुड स्टेज में क्या है बच्चे का मेंटल और वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो बालक केंद्रित की वहाँ उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने आप को विकसित करने के लिए, वहाँ करिकुलम उसी आधार पर होना चाहिए। इसके बाद जो एडोलिसेंस स्टेज है, एडोलिसेंस स्टेज इज द स्टेज ऑफ चेंजिंग अवस्था है, परिवर्तनशील अवस्था है। इसीलिए इसको कहा गया है एडोलिसेंस इज ए स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रोम, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो जब करिकुलम हो, बच्चों का फ्रेम किया जा रहा हो, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो सब क्या है उस तरह के होने चाहिए, जिससे क्या है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सके। तो यहाँ हम क्या है अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का करिकुलम तैयार करेंगे। जैसी अवस्था होगी उसी के हिसाब से, जिस अवस्था में जिस तरह का विकास हो रहा होगा उसी तरह का क्या है सिलेबस तैयार करेंगे और उसी हिसाब से क्या है बच्चों को विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो ये हुए जो हमारी विकास की अवस्थाएं हैं उनसे संबंधित बातें। इसके बाद आता है जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किस कार्य के लिए, करिकुलम को कंटेक्चुअलाइज करने के लिए। अब प्रिंसिपल कौन से होते हैं, प्रिंसिपल होता है यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत करिकुलम को कंटेक्चुअलाइजेशन के संदर्भ में ये कहता है कि जब करिकुलम बनाया जाए तो वो क्या होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी हो, उसका यूज हो, वो उपयोग में आ रहा हो। जो करिकुलम क्या है जितना भी जो है यूटिलाइज होने में क्या है सक्षम होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या है कंटेक्चुअलाइज होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड। जो करिकुलम होना चाहिए वो एक्टिविटी प्रधान होना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकें। इस तरह से क्या है करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए। जो करिकुलम हो, आपने देखा भी होगा साइंस की किताबें हैं और सब हैं, उनमें पीछे लिखा होता है कि आओ करके सीखें। तो वो जो आओ करके सीखने की बात है, उससे ये मतलब हुआ कि जो करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड होना अनिवार्य है। इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। जो करिकुलम है वो विविधतापूर्ण और लचीलापन उसमें होना चाहिए। विविधतापूर्ण क्यों होना चाहिए, विविधतापूर्ण इसलिए होना चाहिए कि जिससे क्या है बच्चों को विविध विविध ज्ञान जो है मिल सके। और इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है क्लास में हर तरह के होते हैं, वो हर तरह के बच्चों के संदर्भ में भी हो, उनको हर तरह से विकसित करने में भी सहायक हो। तो प्रिंसिपल ऑफ जो है यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, ये बातें क्या हैं, और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इन चीज़ों को ध्यान में रखना क्या है अनिवार्य होता है। इसके बाद जो बात आती है ये आता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूजेज, उसकी जो है उपयोगिता भी होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर करिकुलम क्या होगा रिजिड होगा, करिकुलम क्या है इलास्टिक नहीं होगा, तो उससे क्या होगा बच्चों को विकसित करने में टीचर के द्वारा दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, जो करिकुलम होना चाहिए वो रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड होना चाहिए, ग्रुप पर क्या है बेस्ड होना चाहिए, वर्क ऑन ग्रुप बेसिस पर होना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ हम क्या है कोई भी जो शिक्षा देते हैं वो बच्चों को ग्रुप में देते हैं, जिससे क्या है वो सहयोग की और वो सारी फीलिंग क्या है बच्चों में विकसित हो सके। इसके बाद बात आती है जो बच्चों का जो मतलब हम जब कोई कंटेंट पढ़ा रहे हों तो बैलेंस बिटवीन वर्क एंड ड्यूटीज़, जो करिकुलम हो वो इस तरह से भी हो कि वो बैलेंस और भी बना सके और बच्चों में एक ड्यूटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली करके हम बच्चों की डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। और क्या होना चाहिए, जो करिकुलम है
वो बच्चों की समस्याओं को दूर करता हुआ होना चाहिए। इरेडिक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो समस्याएं बच्चों को आती हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी जो है लाइफ के इर्द गिर्द जो भी समस्याएं आती हैं उनको हेल्प करने में जितना करिकुलम जो है सहायक होगा, उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंटेक्चुअलाइजिंग होगा। तो करिकुलम को मतलब कंटेक्चुअलाइजिंग बनाने के लिए उसको यूजफुल होना, उसकी जो है वो समस्या प्रधान, यानी कि समस्याओं को हल करता हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो न्यू आइडिया बेस्ड होना चाहिए। अब जैसे क्या है, आज की डेट में डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया को और ज़्यादा जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या है बेहतर चीज़ें हो सके, बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को सारी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और सरकार जो लैपटॉप बांट रही है, सरकार जो फ़ोन बांट रही है, वो इसीलिए बांटती है जिससे क्या है, जो हमारा भारत है वो विकसित हो सके और बच्चे करिकुलम को सीख सके। इसीलिए पहले क्या है, हम बच्चों को क्लास में फ़ोन नहीं ले जाने देते, अब उनको लिबर्टी है कि वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इनके माध्यम से क्या है अपना विकास भी कर सकते हैं। और करिकुलम को क्या होना चाहिए, करिकुलम जो हमारा जो भी मतलब क्या हो, वो सोसाइटी की जो सेंसिटिविटी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हो, कि जो जैसे धर्म की बातें हैं, हमारे कास्ट और रिलीजन से संबंधित है, उनको क्या है वो उनकी रेस्पेक्ट करता हुआ हो। उसमें इस तरह की चीज़ें क्या है नहीं होनी चाहिए जो हमारी किसी कास्ट को, कम्युनिटी को, उनकी फीलिंग को क्या है डिस्टर्ब करती हो। तो इन चीज़ों का भी क्या है ध्यान रखना अनिवार्य है। और जब जो करिकुलम हो वो ओपन माइंडेडनेस को विकसित करने वाला हो, वो नैरो को विकसित ना कर रहा हो, रूढ़िवादिता को जो है उसमें ना हो, जो बाह्य आडंबर हैं उन चीज़ों से क्या है दूर होना चाहिए। उन चीज़ों से दूर होने से क्या मतलब हुआ, जब करिकुलम बनाया जाए तो उसमें क्या है इस तरह की चीज़ें ना हो कि जो बच्चों को जो ये जादू टोने और वैसी जो चीज़ें होती हैं, जो साइंटिफिक बातें हैं, जो असाइंटिफिक बातें हैं, उन चीज़ों को जो है आधार नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक बेहतर तरीके से विकसित करते हुए क्या है करिकुलम को होना चाहिए। इसके बाद क्या बात आती है कि प्रिंसिपल, यानी कि आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन। जो करिकुलम है वो सामाजिक संदर्भ में होना अनिवार्य है। जो समाज के आदर्श हैं उनको विकसित करता हुआ जितना जो है करिकुलम होगा, और जितना जो है उन तरीकों को ध्यान में रखे कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कायदे कानून हैं, जो तौर तरीके हैं, उसी के आधार पर क्या है करिकुलम होना चाहिए। जितना क्या है करिकुलम इस आधार पर होगा, उतना ही क्या है बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे और समाज में अपना क्या है बेहतर एडजस्टमेंट ला सकेंगे। इसके बाद बात आती है कि जो करिकुलम होना चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक और तार्किक आधार पर जितना जो है करिकुलम तैयार किया गया होगा, उतना ही ज़्यादा क्या है वो कंटेक्चुअलाइजिंग होगा, बच्चों के उपयोग का होगा, उनके संदर्भ में होगा। तो यहाँ साइकोलॉजिकल और लॉजिकल ऑर्डर से मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल से मतलब हुआ कि बच्चों की मनोदशा, बच्चों की स्थिति, बच्चों का जो उनका स्टेज है, जो उनकी विकास की अवस्थाएं हैं, और जो उनके मन यानी कि उनकी जो फीलिंग है उनको पॉजिटिविटी देने वाला हो। लॉजिकल ऑर्डर से मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह के जब जो है उसमें क्या है आधार होंगे, तो क्या होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कंटेक्चुअलाइजिंग होगा। तो हमें क्या है लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर का भी निश्चित रूप से क्या है जब करिकुलम को फ्रेम किया जा रहा हो तो इन चीज़ों का क्या है ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि जब करिकुलम को क्या है तैयार किया जाए तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन, यानी कि स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उनसे भी क्या है संबंधित होना अनिवार्य है। प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन ये कहता है कि जहां आप जिस पृष्ठभूमि में रह रहे हों वो उस पृष्ठभूमि से संदर्भित ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम रह तो भारत में रहे हैं और हमारा करिकुलम जो भी उसमें बातें हैं वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, चाइना से, उनसे रिलेटेड ज़्यादा हों, वो हमारी जब सामाजिक परिस्थिति से मेल नहीं खाएंगी तो बच्चे को उसमें क्या है एडजस्ट करने में दिक्कत होगी।
बच्चा क्या है उसको अपने से संदर्भित नहीं समझेगा और उसके विकास में भी क्या है बाधा आएगी। तो जो करिकुलम हो वो क्या होना चाहिए, लोकल डिटर्मिनेशन पर आधारित होना चाहिए, स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित हो और उनको क्या है पॉजिटिवली विकसित करने में भी सहायक हो। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि जो फॉरवर्ड है उसको, यानी कि हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो आचार विचार हैं, हमारे देश जो है देश काल को आगे बढ़ाने वाला हो, बच्चों की प्रोग्रेस में क्या है सहायक होना चाहिए, यानी कि प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए। उनको जो है नई नई जो इन्वेंशन है उनसे रिलेटेड बातें हों, इन्वेंशन की जो उनमें फीलिंग है वो विकसित करने में सहायक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग और क्या है लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग और उसमें क्या है लर्न फॉर लर्नर, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लर्नर को क्या है इस तरह से जो है पढ़ाया जा रहा हो, करिकुलम इस तरह का हो कि वो बच्चों को प्रशिक्षण देने में भी सहायक हो। अब प्रशिक्षण देने में कैसे सहायक होगा, जब आप बच्चों को कंप्यूटर चलाना ही सिखाते हो तो बगैर ट्रेनिंग के बच्चा सीख नहीं सकता। यहाँ कहने से मतलब है कि बच्चों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट पर ट्रेंड करना क्या है होने वाला आधारित करिकुलम को क्या है इन चीज़ों पर आधारित होना अनिवार्य रूप से चाहिए कि उसमें ट्रेनिंग बेस्ड भी हो, जिससे क्या है बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके। अब जैसे आपका करिकुलम ही है, वो करिकुलम क्या है आपको एक ट्रेनिंग दे रहा है, एक बेहतर टीचर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से जब क्या है जब बच्चों का कोई आप करिकुलम तैयार कर रहे हो तो वो भी क्या है इन चीज़ों पर, इन बातों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस क्या होना चाहिए, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, यानी कि जो करिकुलम है वो अनुभव जो मतलब यानी कि क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। बच्चों में क्या है अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सके, उस आधार पर क्या है करिकुलम को फ्रेम किया जाना चाहिए। अनुभव पर कैसे, सपोज करो बच्चों को आप टाइप्स ऑफ लीफ ही करवा रहे हो, पत्तियों के प्रकार करवा रहे हो, जब पत्तियों के प्रकार करवा रहे हो तो आप क्लास में पत्तियां ला रहे हो और बता रहे हो कि भाई इससे क्या मतलब है और ये इस तरह की ही इसकी क्यों पत्तियां हैं, इनसे जो है क्या क्या जो है प्लांट्स को इस तरह की पत्ती होने से क्या किस तरह से इनका फोटोसिंथेसिस होता है, की ग्रोथ पर और उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, तो बच्चा उन चीज़ों को जानेगा और समझेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो करिकुलम हो वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, और करिकुलम जो होना चाहिए वो जितना एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, जितना ट्रेनिंग बेस्ड होगा, उतना ही क्या होगा वो बच्चों को विकसित करने में सहायक होगा। और विकसित करने के साथ साथ क्या है वो कंटेक्चुअलाइजिंग ऑफ करिकुलम, उसी से क्या है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि उत्तम आचरण और आदर्शों को प्राप्त करने में क्या है सहायक होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो होलसम बिहेवियर पैटर्न को, हमारे संपूर्ण क्या है जो आदर्श हैं उन आदर्शों को विकसित करने वाला होना चाहिए। यानी कि जितने भी सोसाइटी के और जो हमारे आदर्श हैं वो उस करिकुलम के माध्यम से क्या है बच्चों में विकसित किए जाने अनिवार्य हैं। और वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो करिकुलम के ही द्वारा किए जाते हैं। एक होता है सिलेबस और एक होता है हमारा करिकुलम। जो करिकुलम होता है वो बिग पार्ट है, सिलेबस क्या है उसका सब पार्ट है। अगर हम इसको प्रस्तुत करना चाहें तो करिकुलम के लिए हम एक गोला बनाएंगे और उसके अंदर क्या है हम सिलेबस को दिखाएंगे। सिलेबस होता है जो पर्टिकुलर चीज़ें हमारे के लिए क्या है तैयार की जाती हैं कि इन इन चीज़ों को आपने क्लास में बताना है। और कुछ क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस जो हमारा सिलेबस है ये दोनों मिलके क्या है करिकुलम तैयार होता है उससे हमारा कि पूरे साल हमने बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाना है, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है। सिलेबस टीचर क्लास में पढ़ाता है और जो ओवरऑल एक्टिविटी जो करवाई जाती हैं बच्चों की वो करवाई जाती हैं क्या
उनके क्लास के बाहर भी, जैसे उनके गेम्स स्पोर्ट्स हैं, उनकी कल्चर एक्टिविटी हैं, और उनकी बहुत सारी जो एक्टिविटी आप करवाते रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन है और उनके प्रतियोगिताएं हैं, वो सारे क्या हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है और वो करिकुलम में आती हैं। सिलेबस में जो हम किताबों के माध्यम से चीज़ें क्या हैं बच्चों के व्यवहार में विकसित करते हैं। तो ये जो बातें हुई आपकी हुई बच्चों की, यहाँ जब आप, फिर मैं आपको बता रही हूँ, जब आप करिकुलम का कंटेक्चुअलाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे कि पाठ्यक्रम का संदर्भित होना, प्रासंगिक होना, उसमें आप पहले करिकुलम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या है विकास की अवस्थाएं करेंगे, फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स करेंगे, इसके बाद क्या है फैक्टर्स करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। उन प्रभावित करने वाले कारक को क्या है आप दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है बच्चे का जो संदर्भ है उससे क्या है बच्चा विचलित ना हो। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो 5 होते हैं। पहला होता है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, और फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और फैक्टर रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, और फैक्टर रिलेटेड टू ग्रुप्स। और इन सभी के संदर्भ में मैंने अलग अलग फैक्टर्स के संदर्भ में अभी जो है वीडियो लेटेस्ट बना के डाली हैं। उन फैक्टर्स को भी क्या है आप अच्छे से समझ लेंगे, और इस करिकुलम कंटेक्चुअलाइजिंग वाली जो आपका ये कंटेंट है, जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन करें तो उन चीज़ों को भी प्लस करके आप इसको क्या है एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको निश्चित रूप से जो है हाईलाइट करें, और जितना आप क्या है उन करिकुलम के प्रिंसिपल को अच्छे से जो है हाईलाइट करेंगे, वो चीज़ क्या है आपके लिए उतनी ही क्या है हेल्पफुल होगी, और आपका जो है करिकुलम का जो पार्ट है कंटेक्चुअलाइजिंग करने का, उसको संदर्भित करने का, संदर्भ में एक्सप्लेन करने का उतना ही क्या है आसान हो जाएगा। तो इससे क्या है आप समझ गए होंगे कि यहाँ आपने प्रिंसिपल को और क्लासेस को मेन रूप से लेना है। ठीक है, थैंक यू।